साथ ही इन्होंने वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर चाइना में हैं वहां से ट्रेनिंग लेके भी आए हैं और एक्यूपंक्चर को लेकर इनकी अपनी एक विशेषज्ञता है। आज इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनीश गुप्ता, आपका स्वागत है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक्यूपंक्चर को लेकर आजकल देश में एक अलग उत्साह पाया जा रहा है, खासकर सरकार में भी इसकी बड़ी चर्चा है। एक्यूपंक्चर थेरेपी जो क्या है, इसमें कैसे इलाज होता है और इसकी जो क्या इसमें फ्यूचर क्या है, देश के लोगों को बताइए। इलाज प्रणाली जो है कितनी सफल है, तो ये जरूर बताइए। एक्यूपंक्चर के बारे में अब तो लोग काफ़ी जानने लग गए हैं। ये पूरे देश और दुनिया में पूरी तरह से प्रचलित हो चुकी है। 130 कंट्रीज़ के अंदर एक्यूपंक्चर के बारे में हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। यूएसए जैसा कंट्री में हर सिटी के अंदर आपको एक्यूपंक्चर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह एक्यूपंक्चर का प्रसार हो चुका है। एक्यूपंक्चर क्या है? ड्रगलेस थेरेपी है, जिसमें बारीक बारीक सुइयाँ इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं। उनका सुइयों का उपयोग इस तरह से होता है जैसे बॉडी अपनी एक इन इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी ड्रग फैक्ट्री है, जिसके अंदर हर तरह की दवाइयाँ बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाती हैं। जैसी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपनी मेडिसिन खुद बना लेती है। तो कई बार क्या होता है, उन ड्रग्स को बनाने वाले जो चैनल है, बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो चैनल उसी में अवरोध आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है। तो उससे रिलेटेड वो ऑर्गन जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। एक अच्छा एक्यूपंक्चर जो ट्रेंड है उस पॉइंट को लोकेट करता है भी एनर्जी फ्लो कहाँ पे बंद हुआ है, वहाँ पे वो हम एक्यूपंक्चर की सुई लगा के उसको फ्लो को दोबारा चालू कर देते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और धीरे 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 उस जो ऑर्गन अफेक्टेड हुआ है उसको एनर्जी वापस मिलनी शुरू हो जाती है और रोग ठीक हो जाता है। यानी ये कहते हैं एनर्जी बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज एक्यूपंक्चर। बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करना ही एक्यूपंक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथी का प्रचलन जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा है, और एलोपैथी और यदि हम एक्यूपंक्चर में देखें तो क्या इसमें समानताएं हैं या असमानताएं हैं, या कॉस्ट की वजह से या इलाज की वजह से, क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, एलोपैथी जो है वो लक्षण आधारित बीमारी है, यानी चिकित्सा है। जैसे किसी को बुखार हो गया तो बुखार की गोली दे दी, सिर दर्द है तो सिर दर्द की गोली दे दी। पर एक्यूपंक्चर में ये बीमारी का कारण ढूंढा जाता है, बीमारी का कारण ढूंढ के उसका निवारण किया जाता है, जिससे बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे आपने देखा माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, सदा मेडिसिन खाते रहते हैं और उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। एसिडिटी के पेशेंट्स सदा एसिडिटी की मेडिसिन खाते रहेंगे, ठीक नहीं होंगी। दमा के मरीज है, पूरी उम्र दमा की मेडिसिन खाते रहते हैं पर वो दमा उनका ठीक नहीं होता। एक्यूपंक्चर में इन चीज़ों का लगभग पूर्णतः इलाज है और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी 2-3 बीमारी तो बता दी, माइग्रेन, दमा, है ना, और कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं जो कि इसमें बहुत सहायक है ठीक होने में, और जो एलोपैथी में साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं कई बार ज़्यादा गोलियां खाने से, सुना, तो इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट भी है? और ये जो है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जल्दी इसमें साध्य से साध्य, असाध्य से असाध्य रोग साध्य हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं? जैसा मैंने बताया है अभी, एक्यूपंक्चर में क्या है, रूट कॉज पे यानी बीमारी के कारण पे उसका सर्च करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स कर दिया जाता है। जनरली क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, मसल से रिलेटेड सारी बीमारियां लगभग ठीक कर देती है। जैसे किसी को लकवा हो गया, बेल्स पॉल्सी हो गया, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाती हैं। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, मसल्स वीक हैं, ठीक है। और जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उनका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो गई। तो एक्यूपंक्चर से उनको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया है और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं मिला। कॉस्ट वाइज डॉक्टर साहब कैसे है? जैसे एलोपैथी में तो कहते हैं भी जो घर बार तक बिक जाते हैं, इलाज फिर भी नहीं होता सही ढंग से, तो कॉस्ट कितनी की इसकी आती है यदि किसी ने करना हो तो क्या रहता है उसका? कॉस्ट इसकी बहुत कम है। चैरिटेबल अपना हॉस्पिटल्स पूरे कंट्री के अंदर खुले हुए हैं, या गली गली में अभी तो एक्यूपंक्चर का प्रसार होने लग गया है। और कॉस्टिंग बहुत ही कम है क्योंकि ज़्यादा लंबा इसमें इलाज नहीं होता। 100 रुपये से लेके 200 रुपये, 300 रुपये तक के इलाज इसमें पर डे के हिसाब से इसका एक्यूपंक्चर का चलता है। और अगर बहुत ही एलेबोरेट कुछ सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ पे अगर आप बहुत बड़े क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट कई बार ज़्यादा होता है। वो भी किसी किसी सेंटर पे, जैसे जितना बड़ा जैसे शहर है उसके हिसाब से, जैसे जितना बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल है उसके हिसाब से कुछ एक जगह पे जरूर थोड़ा सा महंगा होता है, पर वहाँ पे वो उसी एरिया में होता है जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये एलोपैथी से 10% भी इसकी कॉस्टिंग इसकी नहीं आती
और बीमारी सबसे बड़ी जड़ से खत्म हो जाती है। और जैसे आपने बताया साइड इफेक्ट तभी होंगे इसमें अगर आप किसी ट्रेंड एक्यूपंक्चरिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि इसमें बॉडी में सुई लगनी है, जगह जगह पॉइंट्स एक्यूपंक्चर के हैं। अगर कोई अनट्रेंड डॉक्टर एक्यूपंक्चर को करेगा जो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, वो तो जैसे एलोपैथी का भी डॉक्टर है और पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, जैसे गली गली में एलोपैथी के भी डॉक्टर्स जो है बिना क्वालिफिकेशन के बैठे हैं, तो साइड इफेक्ट तभी आता है अगर डॉक्टर सही नहीं है। बिल्कुल, आपने क्वैक्स की बात की है, अब एलोपैथी में आपने बताया, जैसे ट्रेन की बात की, अब रजिस्टर्ड तो एलोपैथी में बकायदा एग्जाम होता है, नीट होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, पेपर दिए जाते हैं, सब कुछ होता है ना। तो यहाँ पे एक्यूपेंचर में अभी तक क्या वो स्थिति आई है या आ रही है? अभी पिछले समय हमने सुना है इसके बारे में कि सरकार बड़ी गंभीरता से मान्यता की ओर चल रही है, तो क्या स्थिति है इसमें, क्या स्टेटस है? आप प्रधान भी एक्यूपेंचर एसोसिएशन के राजस्थान के। मैं अभी ASA का नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट हूँ, और अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्यूपंक्चर को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और सरकार के पूरे कदम है भी एक्यूपंक्चर को जल्दी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। और जहाँ तक हेल्थ मिनिस्टर ने भी लोकसभा में इनके बारे में बयान दे चुके हैं भी एक्यूपंक्चर को बहुत जल्दी हम उसमें मान्यता प्रदान करने वाले हैं। और इसमें उनकी तरफ से एलाइड हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक्यूपंक्चर को लेने की बात चल रही है, और सभी का यही अपना मत है कि एक्यूपंक्चर को आयुष के अंदर लिया जाए। हमारी उनसे यही मांग है कि जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें भी आयुष के अंदर ही एक्यूपंक्चर आए, ताकि उसको एक अच्छा स्टेटस मिले। हम चाहते हैं भी एक्यूपंक्चर को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, ताकि इंडिपेंडेंट डिसीजंस हम ले सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्यूपंक्चर का प्रसार कर सकें। अगर इंडिपेंडेंट स्टेटस हो जाता है, एक्यूपंक्चर को पूरी तरह से मान्यता मिल जाती है, तो हम भारत में भी एक्यूपंक्चर के कॉलेज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि विदेशों में 4 साल का 4.5 साल का कोर्सेज चलते हैं, वैसे ही भारत में कोर्सेज स्टार्ट होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन जो है एक्यूपंक्चर डॉक्टर जो है वो लोगों को दे सकेंगे। अभी महाराष्ट्र में जैसे एक्यूपंक्चर बोर्ड बन गया है, और जल्दी ही वहाँ पे एक्यूपंक्चर कॉलेज स्टार्ट होंगे, और इस तरीके से पूरी तरह से जो है ट्रेन डॉक्टर जो है अभी लोगों को मिल सकेंगे। अभी भारत ने सन 2003 में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें बोला गया था कि जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो ही एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेन डॉक्टर इसलिए बोला गया, एक्यूपंक्चर में क्या है, बॉडी में जगह जगह पे सुइयां लगाई जाती हैं, और जब तक आपको नर्वस सिस्टम का, बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। तो ये जैसे विदेशों में एक्यूपंक्चर के लिए पूरी तरह विदेशी सरकारें कंसर्न है, वैसे ही भारत सरकार भी इसके लिए पूरी तरह कंसर्न है, और जल्दी ही सबको मान्यता मिलेगी, ऐसा मेरा विचार है। डॉक्टर साहब, आप लुधियाना आए हुए हैं, इंडियन मेडिकल जो मिशन है उसकी 86वीं वर्षगांठ लुधियाना एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल में मनाई जा रही है। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में? आपने फ्री एक्यूपंक्चर का यहाँ मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ढीगरा के द्वारा 76 में एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया था, चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे बहुत ही कम रेट में मरीजों का एक्यूपंक्चर के द्वारा उपचार किया जाता है। और ड्रग्स से रिलेटेड जो है बीमारियां, जैसे नशे से पीड़ित लोग हैं, उनका भी यहाँ पे भारत सरकार की और पंजाब सरकार की सहायता से यहाँ पे मरीजों का उपचार किया जाता है। ऐसा बहुत ही कम देखने मिला है जहाँ पे इतनी इस तरह से लोग आकर अपना योगदान देते हैं और अपना पूरा चैरिटी करते हैं। ऐसा पहली बार ही कंट्री के अंदर मैंने देखा है, और यहाँ पे आके मन प्रसन्न होता है, और यहाँ पे जिस तरीके से काम होता है ऐसा भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की स्मृति में यहाँ पे ये इंडियन मेडिकल मिशन गया था, उसके बारे में? इंडियन मेडिकल मिशन जो वहाँ पे चाइना के अंदर गया था, वहाँ पे उनको पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा उनको रिगार्ड दिया गया, क्योंकि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस जो है उस टाइम गए थे जब उनको चाइना को मेडिकल की एड की ज़रूरत थी, और कोई भी वहाँ पे विदेशी जाने को तैयार नहीं था। और कुछ डॉक्टरों की टीम भारत से, जिसमें डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस भी थे, चाइना में वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे रहकर अपनी सेवाएं दी, और अंत समय तक अपनी जान देकर वहाँ पे लोगों की सेवा करी। इसलिए चाइना के द्वारा डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का बहुत सम्मान किया जाता है। उसकी याद में ही यहाँ पे लुधियाना के अंदर कोटनीस हॉस्पिटल की स्थापना की गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।